क्या बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस तानाशाह बनने की राह पर हैं? क्या चुनाव के बाद भी बांग्लादेश की नई सरकार पर यूनुस का नियंत्रण बना रहेगा? क्या बांग्लादेश में 2026 के आम चुनाव से पहले ही सब कुछ तय हो चुका है? लंदन में हुई उनकी बीएनपी नेता तारिक रहमान से मुलाकात ने बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जमाते इस्लामी और एनसीपी ने यूनुस पर पक्षपात का आरोप लगाया है और अब बांग्लादेश की सेना भी उनके फैसलों से नाराज है। लंदन में हुई इस मुलाकात ने राजनीतिक संकेत के कई खुलासे किए हैं। बात करेंगे इन्हीं तमाम खुलासों की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा और आप देख रहे हैं आयॉन भारत। आइए जानते हैं बांग्लादेश की राजनीति में उठे इस नए भूचाल की पूरी कहानी को। चर्चा है कि बांग्लादेश में आगामी चुनाव से पहले सब कुछ फिक्स हो चुका है। साथ ही नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अब राजनीतिक विवादों में फंसते जा रहे हैं। कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी और एनसीपी ने उन पर बीएनपी से मिले होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अप्रैल 2026 में चुनाव का समर्थन करने वाली जमात और एनसीपी उस वक्त भड़क गई जब यूनुस और बीएनपी के बीच 13 जून को फरवरी में चुनाव कराने पर शुरुआती सहमति बन गई। फिर क्या था? 14 जून को दोनों पार्टियों ने मोहम्मद यूनुस की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्हें पक्षपाती कह डाला। जमाते इस्लामी ने बाकायदा एक बयान में कहा कि यूनुस अब एक पार्टी के लिए विशेष प्रेम दिखा रहे हैं। इसी के चलते अब उनकी निष्पक्ष छवि संदेह के घेरे में है। तो क्या मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश की राजनीति में एक्टिव रोल निभा रहे हैं? क्या इस मुलाकात ने 2026 के चुनावों की निष्पक्षता पर पहले से ही सवाल खड़े कर दिए हैं? क्या यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बातचीत थी या कोई गहरी रणनीति? आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। दरअसल मोहम्मद यूनुस और बीएनपी के निर्वासित कार्यवाहक चेयरमैन तारिक रहमान की लंदन में शुक्रवार 13 जून 2025 को मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के दौरान यूनुस ने रहमान से कहा कि अगर सभी तैयारियां पूरी हो जाती हैं तो अगले साल 2026 के रमजान शुरू होने के एक हफ्ते पहले ही बांग्लादेश में चुनाव किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में करीब 50 पार्टियां शामिल हैं, जिन्होंने सरकार से इसी साल दिसंबर में आम चुनाव कराने की मांग की थी। वहीं दूसरी ओर जमाते इस्लामी और एनसीपी ने अप्रैल महीने में आम चुनाव कराने के निर्णय को समर्थन दिया था। मोहम्मद यूनुस और बीएनपी की मुलाकात के बाद जमाते इस्लामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को साझा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक बयान में जमाते इस्लामी ने कहा कि विदेश में बैठकर घरेलू मामलों को लेकर बयान जारी करना देश की राजनीतिक संस्कृति का उल्लंघन है। उन्हें अपनी राय बताने से पहले वापस आने के बाद देश की अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ इस संबंध में चर्चा करनी चाहिए थी। वहीं एनसीपी ने भी यूनुस के इस कदम को निराशाजनक बताया। इधर बांग्लादेश अंदरूनी सियासत की दहलीज पर स्थायी सरकार के आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन चुनाव के सर्वसम्मति से तय हो न पाने के कारण ये आसार बने हुए हैं। जो एक चीज बांग्लादेश में तय हो सकती है वो ये कि अगर चुनावों में देरी या नीतिगत फैसले मौजूदा सरकार लगातार लेती रही, जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि बांग्लादेश में आवामी लीग को मौजूदा सरकार ने बैन कर दिया, जो एक नीतिगत फैसला था, तो संभव है कि बांग्लादेश में तख्तापलट की खबरें पूरी दुनिया में फैल जाएं और वहां पर सैन्य शासन मौजूद हो। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और देश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान के बीच दरार अब बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश आर्मी चीफ अब चुनाव को लेकर मोहम्मद यूनुस को समय देने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। उनकी सबसे बड़ी चिंता विदेशी हस्तक्षेप के कारण बांग्लादेश में पनपी अस्थिरता है। सूत्रों के मुताबिक जनरल जमान की योजना देश की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों, शेख हसीना की आवामी लीग जो कि अब बैन हो चुकी है और खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी को साथ लाना और देश के लिए चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार करना है। सेना की सबसे बड़ी चिंताओं में एक समस्या यह भी है कि यूनुस सरकार के कार्यकारी आदेशों के जरिए कैदियों की रिहाई की गई है। सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश की सेना का बड़ा हिस्सा जनरल जमान के साथ पूरी तरह साथ खड़ा है। जनरल जमान की दूसरी और सबसे अहम चिंता मोहम्मद यूनुस को लेकर है, जो सेना में विभाजन का प्रयास कर रहे हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, मोहम्मद यूनुस पर यह आरोप है कि वो सेना के भीतर ही भीतर विभाजन का प्रयास कर रहे हैं।
हाल ही में उन्होंने सेना प्रमुख की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति कर डाली, जिसके बाद इन प्रयासों को और ज्यादा बल मिला है। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस ने अपने विश्वास पात्र खलीलुर रहमान को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया है। खलीलुर रहमान अमेरिकी नागरिक हैं और म्यांमार में सैन्य अभियान को लेकर अमेरिकी प्लान में शामिल होने के लिए बांग्लादेश की सेना पर लगातार दबाव बना रहे हैं। हालांकि आर्मी चीफ ने शुरुआत में मोहम्मद यूनुस की मदद करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उन्हें जल्द समझ आ गया कि यूनुस विदेशी हाथों की कठपुतली हैं और लंबे समय तक बिना चुनाव के सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जनरल जमान को जून 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। उन्हें भारत के साथ अच्छे रिश्तों के समर्थन और एक संतुलित सैन्य अधिकारी के रूप में देखा जाता है। सेना में उनके खिलाफ खेमे की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान कर रहे हैं। रहमान को इस्लामिक कट्टरपंथियों और पाकिस्तान परस्त लोगों का समर्थन पूरी तरीके से हासिल है। इसी साल की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना की कुख्यात खुफिया शाखा ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने बांग्लादेश का दौरा किया था। इस दौरान उनकी फैजुर रहमान से मुलाकात हुई थी। इसने सेना के अंदर विभाजन को और गहरा कर दिया। इस मुलाकात को सेना प्रमुखों के अपमान के रूप में देखा गया। क्वार्टर मास्टर जनरल फैजुर रहमान ने तख्तापलट की भी योजना बनाई थी, जो अधिकारियों का समर्थन न मिलने के कारण नाकाम हो गई। टकराव की खबरों के बीच कुछ समय पहले सेना प्रमुख जमान ने तख्तापलट का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए खतरा देख सकता हूं। मेरी कोई अन्य आकांक्षा नहीं है, लेकिन मैं देश को सुरक्षित हाथों में देखना चाहता हूं। जमान ने आगे कहा था कि मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, ताकि आपका कल ये ना कहे कि मैंने आपको बताया नहीं। सवाल जो हम यहां पूछना चाहते हैं कि क्या बांग्लादेश एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है? क्या सेना बनाम यूनुस की यह जंग चुनावों से पहले किसी बड़े टकराव में बदल सकती है? क्या विदेशी हस्तक्षेप और अंदरूनी सत्ता संघर्ष बांग्लादेश की लोकतांत्रिक नींव को हिला देगा? और सबसे अहम सवाल, क्या साल 2024 के चुनाव वाकई निष्पक्ष होंगे या पहले ही इनका फिक्सिंग प्लान तैयार हो चुका है? आपकी राय क्या कहती है? कमेंट बॉक्स में खुलकर अपनी राय दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आईऑन भारत। नमस्कार।